हे एवरीवन, दिस इज़ मी नैना के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? तो गाइस, अभी मैं हूँ डार में ही। मैंने आपको बताया था, जो मेरा लास्ट व्लॉग था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं डार आई हुई हूँ। तभी मैं यहाँ पर ही हूँ और वो लड़कियों का फ़ोटो सेशन हो रहा है जी। पिक्चर्स ली जा रही हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं, ये लड़कियाँ अपना फ़ोटोशूट कर रही हैं। और ये तो सामने है ना, इसके साथ रेड रेड फूल लगे हुए। ये अनार का दरख्त है, इसको कहते हैं दाड़ूना हमारी जुबान में। कोई मेरी भी तस्वीर ले लो। मामू की बेटी है, इतनी प्यारी है माशाल्लाह। सुना, इधर आओ, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है? क्या नाम है? मुंह मुंह कब धोया था आखिरी बार? आखिरी बार मुंह कब धोया था? कब धोया था आखिरी बार मुंह? ये है बहुत प्यारी माशाल्लाह से। चूड़ियाँ किसने लेके दी हैं आपको? मामा ने लेके दी हैं। मामा को कहा करो मेरा मुंह भी धुला लिया करें। अच्छा, हमारे कश्मीर के बच्चे जितने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं उतने ही ज़्यादा जल्दी गंदे भी हो जाते हैं और मुंह भी नहीं धोते। अरे खड़ी हो जाए इनके साथ, माशाल्लाह। ये दोनों बहनें हैं जिनके सेम ड्रेस है ना, इन्होंने ट्विनिंग की हुई है, ये दोनों बहनें। और वो भी मेरे मामू की बेटी है। पता नहीं इन बच्चों ने आखिरी बार मुंह कब धोया था, मेरी समझ से बाहर है। कब धोया था आखिरी बार मुंह? परसों? हाँ। देखा, ये बच्ची सच बोलती है, इसने बता दिया है कि मैंने आखिरी बार मुंह परसों धोया था। जुन्ना जिन्ना कि दोनों मिलती हैं ना आपस में, ये बहनें जो जिन्होंने ट्विनिंग की हुई है, शक्लें एक ही जैसी। तो मैं ना बच्चों के साथ एंजॉय करने आई हूँ। घर के बैक साइड पे एक पार्क सी बनी हुई है। हम इसे पार्क ही कहते हैं, हमारी जुबान में इनको धरमनिया कहते हैं, लेकिन आप इनको पार्क भी कह सकते हैं, ठीक है। वो देखें सामने पहाड़, वहाँ जाना चाहती हूँ मैं लेकिन कोई लेके नहीं जा रहा। टुन 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 टुन, बादल आए हुए आसमान पे। पिक्चर्स लेने के बाद फिर हम घर चले गए थे और अंधेरा सा हो गया था ना, हल्का हल्का सा अंधेरा हो गया था। और मामी ना खाना बना रही थी मेरी, इतनी बड़ी देग उन्होंने चढ़ाई हुई थी। मैं हंसी थी, मैंने कहा मेहमान ज़्यादा हो गए इसलिए आपने इतने बड़े बर्तन में खाना बना रही हैं। और इतनी ठंड थी, यकीन माने कि हम 2 दिन वहाँ पर रहे हैं और दोनों दिन बारिश रही है। मैं सोच रही थी मैं वहाँ जाऊँगी तो इतना एंजॉय करूँगी, मतलब और जो बाकी रिलेटिव्स के घर हैं वहाँ पर भी जाऊँगी, लेकिन नहीं, बारिश की वजह से कहीं जा नहीं सकी थी। और फिर मेरी अम्मा के मामू, मतलब कि मेरे नाना अब्बू और मेरे मामू गए हुए थे फ़िश को पकड़ने ना, मतलब इसको ये फिंगर फ़िश पकड़ कर लेकर आए थे। वो कहाँ से पकड़ कर लेकर आए थे, वैसे हमारी ज़ुबान में तो उसको रंगड़ कहते हैं, माल कहते हैं। जहाँ पर पानी होता है, जहाँ से लोग फ़िश पकड़ते हैं ना, उन जगहों को माल कहते हैं या रंगड़ कहते हैं। तो वहाँ से ये पकड़ कर लेकर आए थे, लेकिन ये थोड़ी सी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो बस फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। पहले भी मैं एक बार इनके घर गई थी तो नाना अब्बू ने बनाई थी, इतने मज़े की थी ना, इतने मज़े की थी, जैसे पकौड़ा नहीं होता इस तरह से बनी हुई थी। तो इस बार नाना अब्बू कह रहे थे कि मैं नहीं बनाऊंगा, तो इस पर मामी कह रही थी कि मैं बना के दूँगी तुम्हें। मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं जब भी इनके घर जाती हूँ मैं इनसे डिमांड करती हूँ इसकी। तो फिर इसको ना मैं उनके बेटे ने धो लिया था। धोने से पहले मामी ने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, तो मैंने कभी इसको नहीं साफ़ किया हुआ। तो फिर मैं मामी को कह रही थी, मैंने कहा आप साफ़ करें तो मैं इसको ना दिखा लेती हूँ कि इसको किस तरह से साफ़ करते हैं। उनको ज़ाहिर पता है क्योंकि उनके अब्बू हमेशा पकड़ कर लेकर आते हैं, वो लोग बनाते हैं। और वो लोग ना इसको फ्राई करने के अलावा इसका सालन भी बनाते हैं, तो कहते हैं बड़ा टेस्टी होता है। मैंने भी 1-2 बार खाया हुआ इसका सालन, लेकिन मुझे फ्राई ज़्यादा अच्छी लगती है ये फ़िश। तो उसके बाद हम लोग पहले, मैं उनके पास ही बैठी हुई थी ना, साथ आग भी सेकी जा रही थी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मैं जब भी कश्मीर आती हूँ मैं ये दुआ करती हूँ कि जब मैं कश्मीर आऊँ ना तब बारिश नहीं होनी चाहिए। खैर, लेकिन क्या कर सकते हैं, बारिश भी तो अल्लाह ताला की रहमत है ना। मुझे यहाँ की बारिश से डर भी लगता है और अच्छी भी नहीं लगती ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है, कीचड़ हो जाता है और इतनी ठंड हो जाती है ना, यकीन माने। और मुझे ठंड तो बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे तो पिंडी की ठंड नहीं बर्दाश्त होती, यहाँ की कैसे करूँ। फिर मामी ने ना जो ये फ़िश आई हुई थी इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी, इसका जो अंदर मटेरियल होता है गंदा वाला ना, वो सारा निकाल रही थी। तो उनको तो पता है कि किस तरह से इसको साफ़ करते हैं। मैं उनको कहती, मैंने कहा मुझे भी सिखा देंगे, कहीं आ जाती है ना बंदे के घर में तो बंदा साफ़ कर लेता है इसको। फिर उसके बाद उन्होंने ना इसको सिरका और नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर इसको वो मसाला लगा रही थी, इसमें उन्होंने थोड़ा सा डाला था लहसुन का पाउडर और 1 टीस्पून अदरक पाउडर डाला था और 1 टीस्पून ही लहसुन पाउडर डाला था और साथ हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर दिया था और 2 टेबलस्पून उन्होंने ना इसमें रेड चिली ऐड कर दी थी। अच्छा, जो हम लोग रेड चिली अपने घर में लाते हैं ना वो और होती है, लेकिन कश्मीर में जो लोग
वो ऐसे जैसे चिली फ्लेक्स नहीं होती, उस तरह की रेड चिली मुझे यहाँ की लग रही थी। और इसमें उन्होंने ना तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया था उन्होंने बेसन। अच्छा, यहाँ पर मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी ना तो बच्चे इतना ज़्यादा बोल रहे थे, तो आप लोगों उसको इग्नोर कीजिएगा। और 1 टीस्पून उन्होंने ऐड कर दिया था इसमें चाट मसाला। ये सारे मसाले उन्होंने ऐड कर दिए थे अच्छे से, और फिर इसको वो मैरिनेट कर रही थी। अच्छा, मैं भी जब भी कोई चीज़ मैरिनेट कर रही थी ना, चम्मच से मेरे से नहीं होती अच्छी तरह से, लेकिन कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि वो स्पून से अच्छे से कर लेते हैं। मैं हाथों से मैरिनेशन करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाथों से अच्छी तरह से ना जो मसाला होता है वो चीज़ में मेल्ट हो जाता है। फिर उन्होंने मैरिनेशन करने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए उन्होंने इसको कवर करके रख दिया था ताकि मसाला अच्छे से इसमें ऐड हो जाए। और थोड़ा सा पानी भी उन्होंने इसमें ऐड किया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था ताकि मसाला जो है अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था इसमें। तो उन्होंने इसको अच्छे से मैरिनेट करने के बाद ना रख दिया था, और इतना अच्छा टेस्ट था इसका, बहुत मज़े की बनती, बहुत ज़्यादा। सब ने एक पीस खा लिया था क्योंकि ये थी बहुत थोड़ी सी। तो मैं तो कहती हूँ तकरीबन 3-4 फिंगर फिश होनी चाहिए जो बंदा अकेला खाए, लेकिन बहुत कम थी। लेकिन नाना वो मुझे कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम आप आओगे ना ढेर सारी आपके लिए लेकर आऊँगा और आप ढेर सारी पका के खाना। और फिर उसके बाद मेरी जो अम्मा के कज़न है, मतलब मेरे मामू, उन्होंने मुझसे डिमांड की थी कि मुझे ना आलू वाले पकोड़े बना के दो। वो एक बार मेरे घर गए थे तो मैंने बनाए थे उनके लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। फिर उनकी डिमांड पर मैंने बनाए थे। 2 मैंने आलू ले लिए थे, गोल उनको चॉप कर लिया था, और फिर मैंने ना रेड चिली, नमक और बेसन लगा के मैंने उनको ना अच्छे से मिक्स करके रख दिया था, मैरिनेट कर दिया था। और फिर उसके बाद मैं उनको फ्राई कर रही थी। और ये वाले जो पकोड़े थे ना, अम्मा के कज़न ने किसी और को खाने ही नहीं दिए। सब नाराज़ हो रहे थे कि तुमने हमें नहीं दिए। और वो ऐसे जब भी ये मतलब ये फ्राई हुए थे ना, वो लेके छुप गए थे और अकेले बैठ कर उन्होंने सारे पकोड़े खाए थे। फिर हमने भी उनको फ़िश नहीं खाने दी, उन्होंने हमें पकोड़े नहीं खाने दिए थे, फिर हमने उनको फ़िश नहीं खाने दी। मतलब हमने उनसे बदला ले लिया था। और आग के पास बैठ के इतना कोई सुकून मिल रहा था, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और मैंने मोबाइल दिया हुआ था अपनी अम्मा की कज़न को, यानी कि मेरी खाला लगती हैं वो, उनको दिया हुआ था। मैंने कहा आप ना इसकी वीडियो बना लें अच्छे से, क्योंकि मैं उनको ये भी बता रही थी कि जब मैं रमज़ान में पकोड़े बनाती थी ना, तो मेरे एक हाथ में मोबाइल होता था और दूसरे हाथ से मैं कोई भी चीज़ ना ऑयल में डाल रही होती थी, किसी चीज़ को फ्राई कर रही होती थी या बना रही होती थी। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं होता था कि मेरा हाथ से मोबाइल ले ले, मेरी अच्छी से कोई वीडियो बना ले। लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, सब चलता है यहाँ पर। फिर जी फ्राई करने के बाद आपस में बैठ के बातें भी कर रहे थे। तो मुझसे पूछ रहा आपने आपको यूट्यूब चैनल का आइडिया किसने दिया, आपने कब शुरू किया। मैं उनको सारी दास्तानें सुना रही थी और बड़ा मज़ा आया था। बड़े अच्छे दिन गुजारे थे वहाँ, 2 दिन हमने गुजारे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। वैसे मैं मतलब वो ऐसी जगह ना डार, मतलब अम्मा को जनानका में वहाँ पर पहले भी गई हूँ, लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिलता है। और वहाँ पर इतनी कोई भूख लगती है ना कि दिल चाह रहा था कि बंदा बार बार कुछ खाता रहे। और पकोड़े फ्राई करने के बाद फिर मैं अपनी फ़िश को फ्राई कर रही थी। उनको कह रही थी, मैंने कहा इसके भी ना आप वीडियो बना लें। और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई थी। चाह तो मेरी थी कि मैं इसको सीख क्रंची करूं, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और फिर फाइनली हमारी फ़िश फ्राई हो गई थी और सब ने एक पीस खाया था। तो बस यही था मेरा सेकंड डे का व्लॉग वहाँ पर। तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।